And as companies flatten organization charts and cut costs, middle managers are vanishing, leaving Gen Z disillusioned. Boomers are retiring without successors, and burnout is rising. Wages aren't keeping up, and leadership pipelines are drying up. Here's how the disappearing middle management is reshaping workplace culture. Take a look. In today's workplace, middle managers are being carved out of the corporate sandwich. Welcome to the flat era of work where titles are few, responsibilities are plenty, and the burnout is real. Without middle managers to coach, buffer, or advocate, younger employees are left to sink or swim. The result, a growing leadership vacuum. Gen Z workers, already skeptical of the hustle-hard ethos, are watching senior leaders burn out or get laid off. Add in inflation that outpaces wage growth, and the appeal of management becomes even murkier for this generation. Who wants a promotion if it comes with more stress and the same pay? Meanwhile, older workers are clocking out. Boomers are retiring, leaving a leadership vacuum. With development budgets slashed and coaching sidelined, the leadership pipeline is drying up. Experts say to fix it, companies will need more than a ping-pong table and a mental health day. They'll need to invest again in people, purpose, and add layers of leadership that once held it all together. एक जेनजी एम्प्लॉय एक एमएनसी के ऑनबोर्डिंग सेशन के बाद पूछता है, यहाँ मेरी ग्रोथ का रोड मैप कहाँ है? और एचआर कंफ्यूज्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मैनेजर जिसके अंडर वो ग्रो करता, वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कंपनीज में हायरार्की फ्लैटर होती जा रही है। मिडिल मैनेजर्स रिटायर हो रहे हैं या एलिमिनेट कर दिए जा रहे हैं। और रिजल्ट्स? बूमर्स एग्जिट ले रहे हैं विदाउट सक्सेसर्स। जेन ज़ी लॉस्ट फील कर रहा है विथ नो मेंटर इन साइट। और एचआर साइलेंट स्पेक्टेटर बन गया है। आज हम देखेंगे मिडिल मैनेजमेंट के एक्सटिंक्शन का असली कॉज, कॉन्सिक्वेंस और क्योर। ओनली ऑन आवर यूट्यूब चैनल द पीपल कोड, कहानियों के जरिए डेटा के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वक्त था जब मिडिल मैनेजर्स हर ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होते थे। टीम का पल्स, बॉस का विजन दोनों को बैलेंस करते थे। पर आज 23-25 में फॉर्च्यून 500 फर्म्स ने मिडिल मैनेजमेंट रोल्स में 27% डिक्लाइन दिखाया है। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एक्सेंचर सबने लेयर्स फ्लैटन कर दी हैं। एक ज़माने में मैनेजर बनना प्रमोशन होता था, पर आज वही एक रिस्क बन चुका है। फ्लैटनिंग का लॉजिक सिंपल है, फास्टर डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट रिडक्शन और एजाइल कल्चर का इल्यूजन। बट रियलिटी में मैनेजर्स को हटाकर कंपनी सिर्फ कॉस्ट नहीं काट रही, वो कॉन्टेक्स्ट भी हटा रही हैं। मिडिल मैनेजर वो होता है जो स्लैक मैसेज और स्ट्रैटेजी डेक के बीच का ह्यूमन ब्रिज का काम करता है। टॉकिंग अबाउट बूमर्स, जो डिकेड से कंपनी का कल्चरल डीएनए लेके चल रहे थे, आज क्वाइटली रिटायर हो रहे हैं। एंड उनका रिप्लेसमेंट क्या है? नो मेंटरिंग, नो सक्सेशन प्लानिंग एंड नो नॉलेज ट्रांसफर। इंडिया इनकॉर्पोरेशंस में 2024 में 18% लीडरशिप रोल्स रिटायर हुए, पर सिर्फ 5% के पास रेडी सक्सेसर था। रिटायरमेंट का तो प्लान सबके पास था, बट रिप्लेसमेंट का क्यों नहीं? नाउ कमिंग टू जेनजीज, जो कि काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, फास्ट लर्नर हैं, पर उतने ही कंफ्यूज्ड भी हैं। कौन मेरा मेंटर होगा? मैं मैनेजर कब बनूंगा? और ये करियर का स्टेयरकेस है या ट्रेडमिल? एचआर से एक जेनजी ने पूछा, whom do I report to? And the answer was, depends on the project. और इसी कंफ्यूजन में ग्रोथ का ग्राफ फ्लैट होता जाता है। लेट्स टॉक अबाउट अ रियल IT कंपनी इन बेंगलुरु। रोहन, a senior associate, was promised promotion after his manager retires. Manager retired, role dissolved. And Rohan, still associate, now reporting to two different leads.
6 months later, he left. Companies need to understand that growth path clarity is not a perk, it's a retention strategy. Middle managers historically did coaching, conflict resolution, performance feedback, and team morale building. उनके बिना HR का बर्डन डबल हो गया, लेकिन एक्सेस नहीं. Mentorship isn't scalable via LMS. It needs people, not platforms. HR ने प्रोडक्टिविटी मेट्रिसेस तो मेजर किए, बट मेंटरशिप मेट्रिसेस एंड कल्चर कॉस्ट सब इग्नोर. एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्कोर्स तो ठीक थे, पर वो लोग किससे सीख रहे हैं कोई नहीं जानता. A flattened organization chart might look agile on paper, but emotionally it's hollow. Middle managers were culture carriers. वो बोलते थे बॉस ये रूल है बट ऐसे भी सॉल्व हो सकता है. अब वो सब मिसिंग है. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, कोलैबोरेशन गिर रहा है, एंड इनफॉर्मल लर्निंग हैज टोटली गॉट इवेपोरेटेड. पॉलिसीज लिखी तो जा रही हैं, पर समझाने वाला कोई नहीं है. Some of the global examples who have started working in this area are Adobe launched shadow manager roles, where junior employees assist retiring managers for 6 months. Unilever runs cross-gen mentorship circles. Cisco built a middle core, not managers, but connectors across teams. Smart organizations flatten structures, but not relationships. Companies need to create emerging manager pipelines, reward soft skills, not just deliverables. Mandate reverse mentoring, Gen Z plus boomers. Redesign role clarity maps, who leads and who mentors. Redefine growth ladders, not just vertical, but lattice based. Middle management isn't obsolete, it's evolving and needs a new definition. Every Gen Z deserves a mentor. Every boomer deserves a legacy. And every HR deserves a map, not just an organization chart. Because when middle managers vanish, middle trust, middle feedback और middle care भी vanish हो जाती है. Flattening can't be forgetting who carried the team when no one was watching. That's it for today, guys. Thank you for watching. Please like, share and subscribe and leave your comments behind. This is the People Code, decoding people, decoding business.